बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ईद स्पेशल में, वो है शाही मटन कौरमे की रेसिपी। ज़बरदस्त सा ये कौरमा बनता है और सारे घर के मसाले डलते हैं, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और अब हम चूल्हे पे रख दिए हमने ये कढ़ाई, और इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप भर के तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है, ये इसके अंदर हमने फ्राई करने के लिए डाल दी है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर ना ब्राउन कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है ना वो कलर आ जाए। तो अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है। तो ये हमारी प्याज जो है सारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे, सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे। बहुत अच्छा बनता है ये कौरमा, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है पर अच्छा लगता है। तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत ली है, 2 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 6 से 8 लौंगे और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची इसके अंदर डाल दी है। 3 अदद मैंने ये तेज़पात जो होते हैं ये डाल दिए। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही अब इसके अंदर हम ये मैंने मटन ले लिए है, ये मेरा 500 जो ग्राम होता है ना, यानी कि आधा किलो। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको हमने इसी में पकाना है। और साथ ही अब इसके अंदर हमने जो है ना, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ है। ये इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाए। अब इसके अंदर हमने हल्दी ले ली 1 चाय का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया, और 1.5 खाने का चम्मच ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले ली। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालें। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ये डाला है। तो जिस बर्तन में मसाले थे उसी के साथ मैंने डाल दी, ताकि मसाले वेस्ट ना हो। अब ये इसके अंदर अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से सारे मसाले को इसके अंदर मिक्स करके, ये आप देख सकते हैं, चमचा चलाते जाएं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे हम इसके अंदर, ताकि ये गल जाए, इतना हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो ये मैंने 2 प्याले भर के इसके अंदर पानी डाल दिया है। और साइडें इसकी साफ़ करके इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको कवर करके पकाना है 45 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, 45 मिनट हमने इसको कवर करके पकाना है। अब ये मैंने ले लिए जायफल, और ये थोड़ी सी 1 जावित्री ले ली है, और ये मैंने 20 से 22 अदद मैंने काजू ले लिए हैं, जिसमें से अब इनको मैंने पीसना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 दस्ते में, और आधे जो काजू है ये मैं पीस लूँगी इसके साथ ही, और बाकी हमने साबुत ही उसमें डालने हैं। तो अच्छी तरीके से हमने इनको पीसना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है इनको। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो यानी कि बिल्कुल अब ये तैयार हो गया है कौरमे में डालने के लिए। तो अब हमने ये 45 मिनट हमारे हो चुके हैं, पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, गोश्त हमारा गल चुका है। अब जो ये पानी है ना, इसी में ये तैयार हो जाएगा, अब इतना ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो ड्राई मसाला भी हमने पीसा था वो डाल दिए, प्याज को हाथ से क्रश करके थोड़ी सी ये इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ये 1 प्याले भर के दही डाल दिया है इसके अंदर, दही थोड़ा सा खट्टा है, ये इसके अंदर डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाती है जैसे ही इसके अंदर जायफल जावित्री काजू जाता है। साथ ही इसके अंदर हम एसेंस डालेंगे, कौरमा एसेंस डाल दिया है इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये गरम मसाला एंड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि साबुत गरम मसाला हमने शुरू में डाला है, तो उसके साथ पकता है तो उसका अच्छे से जूस निकल के इसके अंदर आ जाता है। और अब ये जो बाद में हम डालते हैं, इससे हल्की सी तेज़ी आती है इसके अंदर, उसकी भी खुशबू जो ताज़े पिसे हुए की खुशबू होती है ना, तो वो अलग ही नुमाया होती है। अब इसके अंदर ये जो हमने काजू हैं इसको हमने बीच से 2 कर दिए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और हम इसको कवर करके रखेंगे 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के बाद कुछ इसकी शक्ल यूँ निकल कर आई है, हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे अच्छे से हमने इसको सर्व करना है। अच्छे से कोई प्लेट लेके इसके अंदर इसको सर्व करें। इसको आप नान के साथ खाएं, चपातियों के साथ खाएं, बहुत मज़ा का बनता है ये शाही कौरमा। तो आप इसे बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, मेरे चैनल का विज़िट करें। उसमें बहुत सारी रेसिपियाँ ऐसी हैं जो आपके लिए बकरीद में काम आएंगी। तो ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने शेयर करें इनको अपने दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।